नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संस्थान में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान में टॉपिक मौलिक अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो कोई भी परीक्षा होती है उससे मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आते हैं, मौलिक कर्तव्य से आते हैं, निर्दिष्ट तत्व से आते हैं। हम ये शुरुआत के 4-5 टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद 4-5 बुक ऐसे करके हम अपनी राज्य व्यवस्था को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। संविधान जो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में कभी कभी छोटा सा अंतर, मौलिक लगा हुआ तो आपको लगता है कि मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, मौलिक अधिकार की बात हो रही है। तो अब हम लोग देखते हैं संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 को देखेंगे। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से शुरू होता है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। याद कर लेंगे, संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के अनुरूप आंसर देखेंगे, और कुछ चीज़ों को हम लोग वन लाइन में पढ़ते हैं, डीपली नहीं पता होता है, हम लोग यहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। पहले मौलिक अधिकार 7 थे। एक मौलिक अधिकार 44 संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था। मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार तीसरे भाग में है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 14 के बीच में समानता का अधिकार है। तो मैं आपको सारे अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करती जाऊंगी। अगर आपको नोट करना है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समझ समानता और कानून के सभी के लिए एक समान कानून जो होंगे सभी के लिए एक समान होंगे, और विधि के समझ समानता होगी। तो ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद 15 में क्या कहा गया है? धर्म। 15 में कहा गया धर्म, लिंग और जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 15 में कहा गया है कोई भी लिंग हो, जाति हो, धर्म हो, उसके अनुसार हम लोग कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर प्रदान करना, अवसर देना। लोक नियोजन के विषय में क्या देना? अवसर की समानता होना। 17 में होगा अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की समाप्ति। ये इम्पॉर्टेंट है, 17 को आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट। 18 में है उपाधियों का अंत। जो उपाधियाँ पहले दी जाती थी, अब किसी को नागरिक को उपाधि नहीं दी जाएगी। तो 15 के कुछ भाग हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। चलिए अब लोग हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 19, 20, 21, 22 में क्या क्या दिया गया है। नहीं तो आप इतना ही पूछा, सुपर की परीक्षा में ये अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 19 का हालत देख लेते हैं। 19 में बोला गया है, 19 के कुछ भाग हैं। 19 में जो भाग इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगी आपको, और डीपली तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में कहा गया है, 19 के 1 में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने और अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के बी नंबर मतलब 2 में, 19 का 2, 19 के 4-5 भाग है, 19 का ए, 19 का बी, ऐसे करके। तो बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग 20 को देखते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में, जो अपराध किए उनको दोष सिद्ध करना, ये 20 में कहा गया है। 20 का ए भी है और 20 एक अकेला भी है। तो 20 का ए भी देख लेते हैं। अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के अनुसार दी जाएगी, ना पहले या बाद के कानून के तहत। जो अब किसी ने अगर अपराध किया हुआ है तो उस टाइम पर जो उसकी सज़ा कानून में लिखी हुई होगी उसी के अनुसार दी जाएगी। पहले क्या हो रहा था या बाद में क्या होगा, इसके अनुसार उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं 21 में क्या कहा गया है। यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता में हम 20 नंबर पे देखेंगे,
20 पे देख लिया। 21 पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता से किस भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। जो जैसे जीवन जीना चाहता है वो जी सकता है, 21 में ये कहा गया है। और 21 ए भी कहा गया है। 21 का ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 21 का ए, 21 के ए में कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ये 86वां संशोधन 2002 में आया था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं 22 में, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करेंगे। 24 घंटे तक उसको हम रख सकते हैं थाने पे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। शोषण किसी प्रकार, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको जितनी वो मजदूरी कर रहा है उसके अनुसार उसको पैसा या उसकी तनख्वाह या सैलरी उसको नहीं दी जा रही है। और 23 में तो बोलते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति को उसे बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा, जो उसको कार्य करवाए उसका वेतन देना पड़ेगा। तो पहले में किसी मनुष्य की बात हो रही है कि बड़े इंसान की बात हो रही है 23 नंबर में, कि किसी भी ज़बरदस्ती किसी से कार्य नहीं करवाया जा सकता। और 24 में बच्चों की बात, श्रम नहीं करवाया। 24 में बच्चों की बात है और 23 में वयस्क पुरुष की बात की गई। 24 में बाल श्रम मतलब बच्चों से जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनसे कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धर्म के बारे में 25 से 28 तक धर्म के बारे में कहा गया है। तो हम एक एक अनुच्छेद देखेंगे। पहले कहा गया है धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता 25 में। 25 में क्या कहा गया है? धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। 26 में कहा गया है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में है किसी भी धर्म की उन्नति हेतु चंदा देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। जैसे 27 में क्या कहा गया है कि जैसे कोई भी इंसान ऐसा होता है, कोई धार्मिक काम कर रहा है, चंदा लेने आ रहा है, तो जिसका मन देने का होगा वो देगा, जिसका मन नहीं होगा वो नहीं देगा। किसी को उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है। 28 में कहा जा रहा है किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कि मतलब धर्म के बारे में बताया जाएगा कौन से धर्म से कौन रिलेटेड है, लेकिन ये को कि उसको स्पेशल रूप से फोर्स किया जाए कि तुम हिंदू धर्म को अपना लो या मुसलमान धर्म को, ईसाई जैन, इस टाइप की कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये अनुच्छेद कहाँ से? 29 से 30 के बीच में है। 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का बनाए रखने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपने, जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं, संथाली लोग होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये इनकी जो भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, इसको ज़बरदस्ती से ये नहीं कहा जाएगा तुम अपनी भाषा या अपनी लिपि को छोड़ दो। 30 में अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन के का अधिकार है। जैसे मदरसाओं की स्थापना इन्हीं लोगों के लिए की गई थी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें कहा गया? 32। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है 32 को। तो आप याद रखेंगे इसमें 32 में कौन सा अनुच्छेद? 32 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? 32 में। 9 नंबर देखते हैं मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है? वे अधिकार जो संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं और न्यायालय द्वारा उसको संरक्षित किया गया है। अब जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, अब दरख्वास्त लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 में क्या है? अभी हम आपको ऊपर बता के विधि के समझ समानता, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 में क्या क्या कहा गया है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या गया है? लोक नियुक्तियों को अवसर दिया जाएगा। 17 में अपृष्टता, जो छुआछूत हो उसको हटाया, उपाधियों का उन्मूलन होगा, उपाधियाँ किसी को नहीं दी जाएंगी। अब अनुच्छेद 21 के 1 में कितने अधिकार दिए गए हैं? तो 6 अधिकार दिए हैं। कौन से ख तक देखते हैं? भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निशस्त्र सभा की स्वतंत्रता,
संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे, व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। ये 19 अनुच्छेद में कहा गया है, ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। अनुच्छेद 20 में क्या प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के सूचित में जो अपराध की है उसका हम जो अपराध किया है उसे हम जो भी सज़ा देंगे उसकी अकॉर्डिंग देंगे, या नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे जो अपराध किया उससे ज़्यादा उसको सज़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा। 21 में क्या जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अब जो इंसान जीवन जी रहा है वो अपनी खुशी से जीवन जी सकता है। 21 के ए में कहा गया 6 से 14 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये किसके तहत जोड़ा गया है? 82वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया है। 22 में क्या कहा गया है? गिरफ्तारी निरोध के संबंध में गिरफ्तार 24 घंटे के अंदर करना है। 23 में क्या गया? मानव तस्करी, बेगार, जबरन श्रम नहीं कराया जाएगा मानव से। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों कारखानों आदि में काम लगाना पर प्रतिबंध लगाया गया। 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार, आराम से धार्मिक कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। अभी हम इससे पहले भी आपको डिस्कस किए हैं कि अनुच्छेद 27 में कोई अगर धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। वो अपना प्रचार कर रहा है, आज सामने वाले को मानना है तो मानना है, नहीं तो नहीं मान सकता, ज़रूरी उसको ज़बरदस्ती नहीं मानवाया जाएगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया राज्य पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर जोर, मतलब जो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं लेकिन ऐसी धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे कि हम उनसे ये बोलें कि अपना धर्म छोड़ के मेरे धर्म में आ जाओ या मेरा धर्म छोड़ के किसी और धर्म चले जाओ, इस टाइप की शिक्षा हम नहीं देंगे। 29 में कहा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की हम रक्षा करेंगे। 30 में कहा गया उनको संस्थान में जहाँ वो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए संस्थान की व्यवस्था की जाएगी। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान को इसी को भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सी रिट जारी होती है? अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, पोहाविशन, क्यू वारंटो या सर्टियोकोररी। इसको हम हिंदी में देखेंगे और इसका हम पूरा अंदर भी देखेंगे इसके अंदर होता क्या। जैसे हैबियस कॉर्पस, इसको हम हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कहते हैं। ये यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से बंदी बनाया जा रहा है, मतलब उसका कोई गुनाह भी नहीं है, किसी के झूठे आरोप से उसको बंदी बनाया जा रहा है, तो ये तब उसको ये वाला लेख जारी होगा, यह रिट जारी होगी। दूसरा है यहाँ पर दिया गया है क्यूटो वारंटो। इसको देखते हैं क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया जा रहा है, उस पद के लायक उसकी योग्यता नहीं है, फिर भी हमने उसको पद पर मतलब लाया है, उसको नियुक्त कर दिया, तो ये तब क्या होगा, तब इसको क्यूरो वारंटो लागू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अधिकार प्रेक्षा लेख। उसके बाद मैंडेमस में क्या होता है? मैंडेमस में होता है परमादेश लेख कहते हैं इसको, किसी लोक अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन करने का आदेश। परमादेश मतलब ऑर्डर देना किसी को, उसके जो किस पद पे है उस पद का कार्य सारा करे। उसके बाद प्रतिषेध निषेध, उसमें क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। कोई अधीनस्थ न्यायालय का इंसान बाहर जा रहा है, वो अपने सारे कानून को नहीं समझ रहा है, उसको ये रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण, जिसको सिक्योरिटी बोला जाता है, उसको में इसका मतलब होता है प्रमाणित करना। अधीनस्थ न्यायालय से लंबित पड़े विवादों को उच्च न्यायालय भेजना। इसमें जो भी पहले से जो भी कार्य पड़े हैं, पुराने लंबित पड़े न्यायालय में कागजात हैं, विवाद हैं, उनको हम क्या करेंगे, उच्च न्यायालय में भेज देंगे। क्या मौलिक अधिकार पूर्ण है? नहीं, मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, ये युक्त संगत प्रतिबंध के अधीन है। तो हमने यहाँ 30 प्रश्नों के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्नों को उनकी डिटेल्स व्याख्या की है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप किस टॉपिक को समझना चाहते हैं। इतने ही अच्छे तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।